आप जी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के मनुष्य थे, आपके अंदर भक्ति की आस्था विद्यमान थी, आपने शीघ्र ग्रहण कर लिया। और जो आपके घरों में अब संतान आएंगी वो भगवान के कोटे से आएंगी, बहुत अच्छी होंगी, उनकी तो आपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो अन्य प्राणी हैं वर्तमान के अंदर हैं, वो जो ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के भक्त मनुष्य थे वो शीघ्र आ जाएंगे, और जो कागभूषण जैसे होंगे उनका भी तरीका अपनाया परमात्मा ने। क्या होगा, एक घर में तीनों ने दीक्षा ले ली, एक नहीं लेता, ठीक है, तो वो कागभूषण की श्रेणी का है। अब उसके लिए मालिक ने क्या दया करी है, घर में आरती चलेगी, कोई मंत्र करे इधर बैठ के, कोई कर रहा है इधर बैठ के, सत्संग चलेगा, ना चाहते हुए कभी देखा जरूर का, सुनेगा, बैठ के वैसे बैठा लेंगे, बैठता जा तू नाम मत लिए तो सुनेगा, तो कभी ना कभी उसके भी कागभूषण की तरह इच्छा बनेगी, उसके पाप नरमावेंगे। क्योंकि भगवान की कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही समाप्त होते हैं। अब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो प्रणाम यज्ञ से समाप्त होते हैं, जैसे कपड़ा मैला हो गया, सिंपली कोई धूल मिट्टी लगी है झड़का दिया, निर्मल हुआ। थोड़ी बहुत और मैल लगा है तो वैसे पानी में से निकाल दिया तो भी ठीक हो गया। और भी ज्यादा मैला है तो साबुन प्रयोग करना पड़ता है, और भी ज्यादा कहीं कोई दाग लगा है तो ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, तो वो तब निर्मल होता है। हमारे युगों युगों के अंतःकरण के अंदर बड़े धब्बे लगे हुए हैं, अंतःकरण में हमारे पाप जमा है, तो उन पापों के नाश के लिए ये सब प्रक्रिया आपकी यहाँ कराई जाती है। 5 यज्ञ कराई जाती हैं आपसे। एक यज्ञ है धर्म की, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो धर्म करने से ही अक्षीण हुआ करते हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा का चिंतन, मीन ध्यान, उसकी कसक बने, उसकी एक न्यारी आपको याद बनी रहे, उसको ध्यान कहते। और तीसरी यज्ञ है हवन की, यहाँ पर एक ज्योति यज्ञ किया जाता है, ज्योति हवन किया जाता है, कराया जाता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम कराया जाता है, जिससे अहंकार नाश होता है और कुछ पाप इस प्रणाम यज्ञ से ही नाश होते हैं। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। इस ज्ञान के सुनने से, कथाओं के सुनने से भी आपके बहुत से पाप अक्षीण होते हैं। अब जिस व्यक्ति को आप प्रारंभ में चर्चा करते हो परमात्मा की, वो नहीं ग्रहण करता, उठ के चल पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कै ऊंग कै उठ चले ना और बात चलावे। जैसे किसी कर्महीन प्राणी से, संस्कारहीन प्राणी से आप भगवान की चर्चा करने लगते हो, और वो आपका विशेष मित्र भी हो, विशेष नाती भी हो। अब जो ऐसा वैसा व्यक्ति होगा तो 2 बात सुनते उठकर चला जाएगा, ठीक है मैं फिर आऊंगा, मुझे काम जरूरी है, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको सुहा नहीं रही। और कोई ऐसा मित्र होगा कि उठ नहीं सकता तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा थोड़ी देर में। या फिर कोई विषय बदल देगा कि सुन मेरी बात सुना, सा वहां फलाना था, सा फलाना था, वहां जाना है, वहां चलेगा। वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, भाव माने अच्छी नहीं लगे। जैसे कहते हैं मैंने, मुझे रोटी नहीं भाती, मुझे नहीं अच्छी लगती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। अब जिस व्यक्ति को बुखार हो गया हो, जवर हो जाए, मलेरिया, तो उसको न कोई भी पदार्थ है वो कड़वा नजर लगता है, महसूस होता है। जैसे रोटी खाएगा, एक टूक एक ग्रास नहीं खा सकता, वो कड़वा लगता है, थूकने को दिल करता है।
ना काजू खा सकता, ना किशमिश खा सकता। मनुखा दाग को भी कड़वी बताता है। अपने आत्माओं ना मनुखा दाग कड़वी है, ना वो भोजन कड़वा है, ना खीर कड़वी है। कड़वा क्या है कि उसके बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उस मलेरिया बुखार को नरम करना पड़ेगा। बुखार उतरे बिना वस्तु स्वादिष्ट लगे नहीं। अब रोटी कड़वी लग रही है, मनुखा दाख कड़वी लग रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी कुनीन की, और ना चाहते भी खानी पड़ेंगी। और उनके खाने से फिर वो जबर ठीक होगा। जब जबर उतर जाएगा और फिर देखना सूखी रोटी सब्जी छोड़ भूख लगेगी। जब घर वाले कहें सब्जी बना दो ना, रोटी दे फटाफट, सब्जी तो फिर देखूंगा। और पहले सब कुछ आगे रख देते थे तो भी खाने को दिल नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार जो प्रथम बार जिसके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं किसी भी कारण से, किसी की माध्यम से सत्संग सुनाने की, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके पिछले पाप कर्म घने बढ़े हुए हैं, तो उसकी आत्मा के अंदर उस जबर के कारण उस मीठी वस्तु परमात्मा की चर्चा ग्रहण करने का वो व्यवस्था नहीं है, वो खराब हो चुकी है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि ना अच्छी लगे तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे, जैसे कैसे भी सुनता रहे, चाहे अच्छी लगो या ना लगो। तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहां वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी जा, जहां आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने, चाहे दूसरे कमरे में बैठ जाए लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहां भी असर करेगी ये वाणी। उसके शरीर के पाप को, अंतःकरण के वो पाप कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं। अब जैसे एक पहले क्या होता था, सभी उपचार आध्यात्मिक तरीके से होते थे। वो भक्ति तो उनके पास थी नहीं, साधु संतों के पास। जनता में खाना रोटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, कोई जंतर मंत्र सिद्ध कर लेते थे। कोई तो सांप का, सर्प का जहर उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने बिच्छू आदि का जो जहर विष उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने कोई जाड़ जोड़ झाड़न का मंत्र सिद्ध कर लिया। ये कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं था उनके पास, पर ऐसे सिद्धि कर लेते थे। तो जैसे एक सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, और जिसको सर्प ने डस रखा है वो अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, और वो जो सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र बुदबुदाता है, बोलता है, वो अचेत व्यक्ति ना उसको सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है, और तो भी वो अपना काम कर रहा है, उसके विष को उतार देता है। वो व्यक्ति सचेत हो जाता है, उसका जीवन दान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की जो अमर वाणी है कबीर साहब और गरीबदास जी की, और उन महापुरुषों की जिनको भगवान मिले हैं, उनकी वाणी सब सिद्ध होती है, उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती। और उस वाणी का उच्चारण जहां भी हो रहा हो, वहां चींटी पर भी, पशु पक्षियों पर भी, पेड़ पौधों पर भी उनका असर हो रहा है। वो दूसरी बात है कि उनके वो धीरे धीरे असर होगा, पेड़ पौधों पर बहुत देर में होगा, पशु पक्षियों पर उनसे शीघ्र होगा, और मनुष्य पर पशु पक्षियों से भी शीघ्र होगा उसका। और उसके बाद फिर वो जो व्यक्ति टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको भी परमात्मा इस विधि से अब अपने चरणों